हेलो एवरीवन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। बोलिए सभी मिलके पार्वती पति हर हर महादेव की जय। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है ये, और बहुत ही पावन महीना है। अब की बार सावन के व्रत भी पूरे 5 पड़े हैं। पहले 4 पड़ते थे, लेकिन अब इस महीने में एक एक्स्ट्रा व्रत है। तो शिव जी और माता पार्वती की ब्लेसिंग भर भर के इस मंथ में आपको मिल रही है। और 88 पोर्टल भी इस मंथ में, लाइन्स गेट पोर्टल जो खुला है वो भी आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और ना जाने क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आपको दे रहा है। तो इसी सब के रिगार्डिंग ही ये आप आज की रीडिंग रहेगी। आज की रीडिंग ये कार्ड्स के बिना रीडिंग होगी ये, ओके। इससे आप एक तरह से शिव जी का संदेश है ये। एक ख़ास तरह की रीडिंग करने के लिए मुझे कहा गया है, तो वही रीडिंग मैं कर रही हूँ। बिना कार्ड की रीडिंग है ये, ओके। जो भी कुछ मैसेज आप रिसाइकी के लिए रिसीव होंगे, मैसेज आपको दिए जाएंगे, ओके। और आपके लिए, हालांकि रीडिंग मुझे ये सावन के तीसरे सोमवार को ही करनी थी, लेकिन कुछ कारणों से हेल्थ वाइज मैं ये रीडिंग नहीं कर पाई। तो अब के ये अगला, ये जो सावन का जो व्रत गया है अभी, आपके चौथा व्रत, तो इसके रिगार्डिंग ही ये रीडिंग समझ सकते हो। तीसरे और चौथे व्रत को ये समर्पित है ये वाली रीडिंग आपके लिए। तो शिव पार्वती आपके जीवन में क्या क्या खुशियाँ देना चाहते हैं, क्या कुछ खास घटना घटने जा रही है वो, जो आपके जीवन में, जिन्हें आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आप अपने लिए पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1, 2, 3 कार्ड्स रखे हुए, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है आप उसे अपनी पाइल बना सकते हैं। और गाइडेंस के लिए एक से ज़्यादा पाइल भी आप देख सकते हैं, ओके। या पूरी रीडिंग भी आप सुन सकते हैं, ओके। तो वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और आंखें बंद कीजिए। शिव पार्वती जी का नाम लीजिए। जो भी नंबर आपको दिखाई देता है या आपके मन में आता है, उसको आप अपनी पाइल बनाइए, ओके। तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कि शिव पार्वती आपके जीवन में आपको क्या नया, ऐसी घटना है जो आपके जीवन में जुड़ रही है। नया कुछ खास आपकी लाइफ में होने जा रहा है। देखिए, ये रीडिंग जो रेजोनेट होगी, ये मंडे की शाम से या उसके अगले दिन से भी रेजोनेट हो सकती है आपको, या आने वाले समय में भी रेजोनेट हो सकती है। या हो सकता है कोई लोग, जैसे कि कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ें शुरू भी हो गई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ये रीडिंग है। टोटल ये डिवाइन प्रेडिक्शन है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तो ट्रस्ट कीजिएगा, ओके। यहाँ पर सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज है कि कल शाम 7 बजे आपके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ नई नई चीज़ें हैं जो होने वाली है। एक घटना ऐसी है जो आपका जीवन बदल देगी, कुछ ऐसा जिसके होने के बाद शायद आपका ईश्वर पर भरोसा और विश्वास और ज़्यादा गहरा हो जाए। यानी कि ईश्वर, आप शिव पार्वती जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनके नाम की मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, तो उनके ऊपर आपका विश्वास और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। शायद यहाँ पर किसी ने 16 सोमवार के व्रत किए हैं, बहुत ही ज़्यादा शिव जी को मानते हैं, परंतु उनका फल उनको अभी नहीं मिला। अभी किए हो किसी ने 16 सोमवार के व्रत, या पास्ट में किए हो 16 सोमवार के व्रत, उन्होंने व्रत तो किया लेकिन उनका व्रत का फल उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि शायद उनकी डिवाइन टाइमिंग नहीं थी। तो अब उनके लिए संदेश है ये है कि जो 16 सोमवार के व्रत का फल उनको नहीं मिला था, अब वो आपके जीवन में उन
16 सोमवार का व्रत आपके लिए फलित हो रहा है। आपके घर लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो रही है और ये लक्ष्मी जी की प्राप्ति हर किसी की लाइफ में, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुसार करता है। जरूरी नहीं है हर किसी को लक्ष्मी ही चाहिए, किसी को एक अच्छा पति चाहिए, किसी को एक अच्छी संतान चाहिए और किसी को एक अच्छी जॉब चाहिए। तो उन सब के रिगार्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये लक्ष्मी किसी को धन के रूप में, किसी को संतान के रूप में और किसी को जीवन की कुछ कठिनाइयाँ जो चल रही हैं उनसे निकालने के रूप में मिल सकती है। ओके, तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हर किसी की प्रॉब्लम लाइफ की अलग अलग ही चल रही है या होती भी है, सब परेशान भी होते हैं तो वो ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो जिसकी जैसे जैसी परेशानी होगी उसके हिसाब से वैसा वैसा उनको फल मिलेगा। ओके, तो फाइल नंबर 1 आप सबके लिए यही रीडिंग है शिव शक्ति की तरफ से, शिव पार्वती जी की तरफ से। इस सावन आपके लिए उनकी ब्लेसिंग और उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। तो इन सब की जो एनर्जीज़ हैं उनको क्लेम कीजिएगा ज़रूर और आने वाले पॉजिटिव समय के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, उनका धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। ओके, चाहे समय कैसा भी चलता रहे, जब ईश्वर का धन्यवाद आप करते रहते हो तो वो आपको देने में भी कमी नहीं करते। ओके, इसके बाद आप सभी के लिए एक संदेश है। राधे राधे। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है, अच्छी लगती है या कहीं से भी कोई ना कोई हिस्सा अगर आपको लगता है कि हमसे रेजोनेट हो रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना है। ओके, ये डिवाइन प्रेडिक्शन है तो ये मैसेज दिया गया, राधे राधे आपको ज़रूर लिखना है। या आप शिव शक्ति का नाम भी लिख सकते हैं या और ये कोई भी ईश्वर आपके मन में है आप उनके लिए भी लिख सकते हैं। ओके, तो ओके, फाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगे, रेजोनेट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब आए मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। हाय फाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या देना चाहते हैं वो आपको। फाइल नंबर 2 सबसे पहले आपके लिए मैसेज ये है कि आपको यह जानकर थोड़ा दुख हो सकता है, थोड़े आप परेशानी में हो सकते हो कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म की जा रही है। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी सिचुएशन में स्टक हैं, फाइनेंशियली आप परेशान हैं और या फैमिली रिलेटिव कुछ परेशानी चले उसके चलते आप ज़्यादा परेशान हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो साइकिल एक आपकी चल रही थी वो साइकिल अब ख़त्म हो रही है आपकी, वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। या ये भी होता है कि कुछ लोगों को या कुछ इतने अच्छे पर्सन होते हैं कि चाहे समय उनका कितना भी ख़राब क्यों ना हो तो कुछ लोगों से उनका लगाव हो जाता है या परिस्थिति से लगाव हो जाता है उनका। तो यहाँ पर वो सारी परिस्थितियाँ आपके लिए ख़त्म की जा रही है, क्योंकि आपका जीवन बार बार एक ही परिस्थिति से गुजर रहा था। यहाँ पर मैं कह रही थी ना आपको कि साइकिल है, कोई राउंड राउंड आपको बार बार वही सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी। तो उन सब परिस्थितियों से अब आपको निकाला जाता है। कहीं ना कहीं आपकी जो भक्ति है उसका फल अब आपको मिल रहा है। ओके, बाबा भोलेनाथ की कृपा से ये साइकिल अब आपकी ख़त्म की जा रही है या ख़त्म किया जा रहा है और आपको प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाया जा रहा है। देखिए वही सब चीज़ें जो मैं शुरू में आपसे कह रही थी कि कहीं ना कहीं आपका जो बहुत पुराना स्ट्रगल का समय चल रहा था वो ख़त्म किया जा रहा है और आपको प्रोग्रेस की तरफ आगे की तरफ कदम बढ़ाने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आपके पॉजिटिव कर्मा की वजह से ही आपको उस पेनफुल सिचुएशन से निकाला जा रहा है। आपके गुड कर्मास है, हर सिचुएशन में आपने अपने ईश्वर पर भरोसा किया है। अगर आपका किसी ने बुरा किया भी है तब भी आपने उसको कभी भी अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं बोला या उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। मतलब किसी को भी आपने कभी नेगेटिव नहीं बोला या ना नेगेटिव वाइब्स बोली है। तो इसी पॉजिटिव कर्मा की वजह से आपको पेनफुल सिचुएशन से निकाला जा रहा है और अब आप पूरी तरह से तैयार हो आगे की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए।
यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको कुछ आगे आपकी लाइफ में कुछ जिम्मेदारी वाली चीज़ें आपकी लाइफ में दी जाए, या कोई ओहदा दिया जाए, या किसी सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार किया जा रहा है। इन सब के लिए शायद हो सकता है आपकी ये एक टेस्टिंग चल रही है। आगे की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जिसमें आपके साथ आपके जैसे ही लोग होंगे जो साफ हृदय के होंगे, अपने जीवन को सुरक्षित दायरे में रखा जा रहा है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको आपके जीवन का सुरक्षित दायरा भी बताया जा रहा है और उसमें रखा जा रहा है, ताकि आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो ईश्वर की भक्ति करने के बाद या अच्छे कर्मों की वजह से जो आपको पावर्स मिल रही हैं, उस पावर को भी सुरक्षित करने के लिए आपको इस सिचुएशन से निकाला जा रहा है और एक सुरक्षित दायरे में रखा जा रहा है, ताकि आप अपनी पावर का इस्तेमाल करना सीखें और उसका इस्तेमाल करें। ओके। और अभी आपको धीरे धीरे मैसेजेस धीरे धीरे आपको रिसीव होंगे। क्यों? क्योंकि जो पेनफुल सिचुएशन आपकी चल रही थी, कहीं ना कहीं उसने आपकी मेंटली हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, हेल्थ आपकी ख़राब हुई है, ये मैसेजेस भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रख के आपकी रिकवरी की जा रही है। तो यहाँ पर आपको मैसेज है, शांत रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अगले संदेश का इंतज़ार करिएगा। फाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेज है कि अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी डाइट को चेंज कीजिए, जो ठीक है आपके लिए वो खाइए, जो ठीक नहीं है उसे नहीं खाइए, उसे अवॉइड कीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए, चाहे वो हेल्दी लोगों से मिलने की हो, या हेल्दी खाने की हो, या हेल्दी एनवायरनमेंट की हो, इसके लिए आपको बाउंड्रीज़ बनानी चाहिए। और अगले संदेश का आपको इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइनली आपको संदेश जरूर मिलेगा। ओके ओके। फाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए, शिव और पार्वती जी के संदेश। आई होप आपको संदेश रेजोनेट हो, अच्छे लगते हैं, मैच होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाय फाइल नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए शिव पार्वती जी का क्या संदेश है। सबसे पहले फाइल नंबर 1, आप जैसे एक ध्रुव तारा हो। जैसे एक ध्रुव तारा होता है वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी है। फाइल नंबर 3 में बहुत ही कार्मिक लोग हैं जो कि अपनी सोल जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। फाइल नंबर 3 में कार्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हैं बहुत ज़्यादा, जो अपनी कार्मिक जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं, सोल जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनसे यूनिवर्स चाहते हैं कि वह अपने वक्त की कुछ कद्र करें। तो यहाँ पर फाइल नंबर 3 में जो लोग हैं जो वैसे ही अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, या उनको मैसेजेस मिलते हैं वो मैसेज कलेक्ट नहीं करते, या अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, या ऐसे पर्सन के साथ मिल के बैठ रहे हैं जो उनके जिनसे उनका कुछ मतलब मेल जोल ही नहीं है, या वो कुछ हेल्प ही नहीं कर सकते उनके आगे बढ़ने में। ओके, या हो सकता है वीडियोस में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ओके, फालतू के वीडियोस देख रहे हैं, या जो चीज़ उन्हें करनी चाहिए, मैसेज तो उनको रिसीव हो रहे हैं लेकिन जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर शिव शक्ति का संदेश है उनके लिए कि अपने वक्त की कुछ कद्र करें और उसे मैनेज करें और अपना एक शेड्यूल बनाएं और उसके अनुसार ही अपने जीवन की आगे की स्ट्रेटजी बनाएं। क्यों करना चाहिए आपको ये सब? क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हो। फाइल नंबर 3 के जो व्यूवर्स हैं जो फाइल नंबर 3 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हो। पृथ्वी के संरक्षण में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग फाइल नंबर 3 में जितने भी लोग हैं, चोज़न वन है, वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, उनका जन्म हुआ है। ओके, तो उनकी जो मटेरियल लाइफ है उसके साथ साथ उनकी स्पिरिचुअल लाइफ भी साथ साथ चलती है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों की प्रेरणा हो, मतलब लोग आपके जीवन से प्रेरणा लेंगे तो आपका जीवन एकदम सदा हुआ सुरक्षित होना चाहिए। फालतू की ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़े। ओके, आप लोगों की प्रेरणा हो, आपको देखकर बहुत से लोग अपना फ़ैसला ले लेते हैं। यानी कि आपकी जो बोलने का तरीका है, आपका जो समझाने का तरीका है, बहुत से लोगों की जो एक मेंटालिटी है उसको बदलने का वो काम करते हैं। तो आपकी राय को वो मानते भी हैं। अगर आप किसी को समझाते हैं, वो बात उनकी समझ में भी आती है, तो लोग आपकी बातों को सुन के अपनी राय बदलते भी हैं। तो इसलिए यूनिवर्स चाहता है, शिव पार्वती चाहते हैं कि आपका जीवन भी पूरी तरह से डिसिप्लिन में होना चाहिए। डिसिप्लिन में भी रहिए और फ़न करने का टाइम हो तो वहाँ पर फ़न भी कीजिए, फ़न भी होना चाहिए। जीवन को बोझ ना समझे। फाइल नंबर 3, जीवन को बोझ ना समझे। आप लाइट वर्कर हो, जीवन को लाइटली ही लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन आपको ढोने के लिए नहीं दिया गया। ये जीवन आपके लिए आपको जीवन आपको ढोने के लिए नहीं दिया गया। ये जीवन आपको अच्छी तरह से जीने के लिए दिया गया है। जो आप लोगों की प्रेरणा हो, अपना जीवन सुधारिए और लोगों का जीवन भी सुधारिए। अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे लोग आपसे प्रेरित होते हैं और आप भी उनके मन में एकदम से किसी भी शब्द के थ्रू, यहाँ पर कोई भी ऐसी बात आप बोलते जिससे आप उनके मन में एकदम उतर जाते हो। तो इसलिए आपका बोलने का तरीका, आपका रहने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए, जिससे लोग एकदम से आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और उस चीज़ को समझें और अपने जीवन को पॉजिटिव वे में जिए और पॉजिटिविटी की तरफ जाए। हर लाइट वर्कर का योगदान पृथ्वी के लिए यही होता है कि एक एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाए, वहाँ पर रहने वाले लोगों को पॉजिटिव बनाए। ओके, और जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है वो आपसे एक नई चीज़ सीखे, जीवन को संभालना और अच्छे तरीके से जीना। ओके, फाइल नंबर 3, ये थी रीडिंग आपके लिए। शिव पार्वती जी के मैसेजेस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। मैसेज जैसे रिसीव होते हैं वैसे ही आपको बताए जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए हमें एक दो वर्ड एक्स्ट्रा बोलने पड़ते हैं, बाकी टोटली डिवाइन प्रेडिक्शन है। आई होप आप सबको समझ में आए हो। अगर आपको नहीं समझ में आते तो आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग का सेशन अपने लिए ले सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल रीडिंग के इस समय हर तरह की रीडिंग के लिए 250 रुपये ही मैंने चार्ज किए हुए, तो आप अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं। और उसमें प्लस रेमेडी भी है, अगर कोई रेमेडी आपके लिए निकल के आती है तो रेमेडी भी आपको मिल जाएगी। ओके, रीडिंग के लिए आप मुझे जो व्हाट्सअप नंबर है उसी में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके व्यूअर्स, तो बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।